नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भीष्म सानी के बहुत ही मशहूर उपन्यास तमस पर। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है और ये उपन्यास, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तमस यानी अंधकार, विभाजन के उसी मुश्किल दौर पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि उपन्यास क्या कहता है और क्यों ये आज भी इतना अहम है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये विश्लेषण जो है ये साफ करता है कि तमस सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो जैसे इतिहास का एक आईना है। ये दिखाता है कि कैसे नफरत की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे समाज को अपनी चपेट में ले सकती है। और इसकी शुरुआत ही बहुत विचलित करने वाली है। कहानी शुरू होती है एक मुस्लिम मोहल्ले में सुअर का शव मिलने से। विश्लेषण कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जानबूझकर दंगे भड़काने की एक साजिश थी। हाँ। और उसके बाद जो हुआ, हिंसा, आगजनी, मारकाट, इंसानियत जैसे खत्मी हो गई। बिल्कुल। और यहीं पर ये विश्लेषण एक बहुत जरूरी बात बताता है कि कैसे इस एक घटना को सांप्रदायिक तनाव भड़काने का एक हथियार बनाया गया। विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे आम लोग, जैसे वो नत्थू था, नगरपालिका कर्मचारी, वो अनजाने में ही इस पूरी साजिश का एक मोहरा बन जाता है। अच्छा। उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसके एक छोटे से काम का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो मतलब ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी लोगों को बांटने की। विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है कि कैसे कुछ राजनीतिक ताकतें कह लीजिए या निहित स्वार्थ वाले समूह ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं, डर फैलाकर, अफवाहें उड़ाकर। लोगों के बीच जो शायद पहले से थोड़ी बहुत दरारें होती हैं, उन्हें एक गहरी खाई में बदल दिया जाता है। ये उपन्यास यही दिखाता है कि कैसे आम इंसान, जो कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, अचानक दुश्मन बन जाते हैं। और इस पूरे अंधकार के माहौल में कुछ किरदार भी हैं जो इस त्रासदी को जी रहे हैं। नत्थू का तो जिक्र हुआ, एक रिचर्ड भी है, अंग्रेज अफसर जी। विश्लेषण उसे कैसे दिखाता है? हाँ, रिचर्ड, उसका किरदार काफी दिलचस्प है। विश्लेषण के हिसाब से वो काफी हद तक एक उदासीन दर्शक की तरह है। वो ब्रिटिश हुकूमत का नुमाइंदा है और इस पूरी त्रासदी को एक दूरी से देख रहा है। शायद समझ भी रहा है, पर इसे रोकने के लिए कुछ खास करता नहीं दिखता। अच्छा। तो उसका किरदार एक तरह से उस वक्त की जो औपनिवेशिक सत्ता थी, उसकी बेरुखी या शायद मिली भगत पर भी एक इशारा है। और फिर तो अनगिनत आम लोग हैं जिनकी जिंदगियां पल भर में उजड़ जाती हैं। और भीष्म साइनी जी की जो लेखनी है, जैसा विश्लेषण बताता है, उसकी खास बात है उनकी निष्पक्षता। वो किसी एक पक्ष पर उंगली नहीं उठाते। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। सानी जी का नजरिया किसी जज का नहीं है, वो एक गवाह की तरह लिख रहे हैं। विश्लेषण यही बात सामने लाता है कि वो सिर्फ सच दिखा रहे हैं, वो सच जहां इंसानियत हार जाती है और हैवानियत जीत जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के नाम पर क्यों न हो रही हो। उनका पूरा ध्यान उस मानवीय त्रासदी पर है जो विभाजन ने पैदा की। तो फिर इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक निकलता है वो क्या है? तमस हमें क्या सिखाता है? देखिए, ये उपन्यास सिर्फ गुजरे जमाने का किस्सा नहीं है। विश्लेषण इसे एक चेतावनी की तरह पेश करता है। ये दिखाता है कि नफरत कैसे पैदा की जाती है, कैसे फैलाई जाती है, कैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंसानों की जिंदगियों से खेला जाता है और कैसे धर्म का इस्तेमाल इंसानियत को ही खत्म करने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि अगर हम इतिहास की इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वैसा ही तमस, वैसा ही अंधेरा फिर लौट सकता है। यानी ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक तरह का अलर्ट है आज के लिए भी। ये विश्लेषण हमें बताता है कि तमस विभाजन की सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं है, ये उन ताकतों का खुलासा है जो समाज को तोड़ती हैं, और ये आज भी हमें सावधान रहने की जरूरत याद दिलाता है। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर सही गलत हर तरह की जानकारी जंगल की आग की तरह फैलती है, तो तमस जैसी रचनाएं, जैसा इस विश्लेषण में भी दिखता है, हमें इतिहास की उलझनों को, इंसानी जज्बातों को और इस प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार के खतरों को समझने में कैसे मदद कर सकती हैं। खासकर तब जब नफरत भरी कहानियां घड़ना और फैलाना शायद पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।